Hello students, myself Rajesh Singh, SST teacher. Today we will be discussing about the same chapter, that is power sharing, but different topics. So yesterday we had learned about the two stories of two different nations. Those were Belgium and Sri Lanka. तो दोनों जगह हम लोगों ने क्या सीखा? दोनों जगह की दोनों अलग अलग देश की सरकारों ने क्या किया, अलग अलग तरीके से अपने यहाँ डील किया पावर शेयरिंग। कहीं एडजस्टमेंट किया, कहीं एकोमोडेट किया, और वो किस देश में किया? बेल्जियम में। और वहाँ कोई भी ब्लड शेड नहीं हुआ, शांति से, थोड़ा टाइम लगा लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। Whereas इन श्रीलंका में क्या हुआ, उन्होंने किसी एक कम्युनिटी को, एक सोसाइटी को, एक पर्टिकुलर रिलीजियस ग्रुप को एंड पर्टिकुलर वन टाइप ऑफ स्पोकन लिंग्विस्टिक सोसाइटी को उन्होंने प्रेफरेंस दे दिया, एंड दोज वर सिन्हालास, और जिसके कारण कि अदर societies in Sri Lanka, they were annoyed and civil war took place. अब हम लोग चलते हैं why next topic पे, that is why power sharing is desirable. Power sharing की जरूरत आखिर क्या है? अब इसमें दो बातें निकल के आती हैं। पावर शेयरिंग सबसे पहले जरूरत इसलिए है कि अगर पावर शेयर की जाती है विद इन द कम्युनिटी, विद इन द कंट्री, देन देयर इज वेरी लेस चांस, बहुत कम चांसेस होते हैं कॉन्फ्लिक्ट की। कॉन्फ्लिक्ट डू नॉट अराइज इन एनी ऑफ द कंट्री इफ पावर इज बीइंग शेयर्ड between different groups of society and between different religious groups also. और दूसरा इसका आउटकम निकल के आता है कि पावर शेयर इसलिए किया जाता है क्योंकि पावर शेयर करने से पब्लिक या सिटीजन किसी भी कंट्री की वो खुश रहती है और वो ये समझती है कि उसे कैसे गवर्न होना है, तो वो उस तरीके से डेमोक्रेसी में अपने चॉइस से वो चूज करती है वहाँ की गवर्नमेंट, क्योंकि बिना कंसल्ट किए हुए सिटीजन्स के, तो सिटीजन्स हर एक सिटीजन को तो कंसल्ट किया नहीं जाएगा, तो उसके लिए उनके लीडर्स को चूज किया जाता है बाय द मेथड ऑफ पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी में। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए पावर शेयर करना, और हाउ द पीपल विल बी गवर्न्ड इन एनी पर्टिकुलर डेमोक्रेटिक नेशन, इट इज़ वेरी मच डिजायरेबल टू शेयर पावर amongst the different religious group and the different society, different स्पोकन लैंग्वेजेस। तो बहुत सारी बातें हैं जिस पे कि पावर शेयरिंग डिजायरेबल हो जाता है किसी भी डेमोक्रेटिक नेशन के लिए। दूसरा आता है प्रूडेंशियल। अब व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय प्रूडेंशियल? इट इज द केयरफुल कैलकुलेशन ऑफ गेन्स एंड लॉसेस। जब कोई भी सरकार प्रूडेंशियल बेसिस पे कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहती है, तो वह गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक कंट्री में ये मिल बैठ के तय कर लेती है कि कौन सा स्टेप वो लेगी जिससे कि वहाँ के सिटीजन्स को, उस डेमोक्रेटिक कंट्री के सिटीजन्स को गेन होगा और क्या नुकसान होगा, उससे देश को भी क्या फायदे होंगे और देश के क्या नुकसान होंगे। ऐसा तो नहीं है कि देश टूटने के कगार पे आ जाए, डिवीज़न ऑफ कंट्री तो नहीं हो जाएगा।
इसलिए प्रूडेंशियल जो तरीका है गवर्नमेंट का पावर शेयरिंग करने का या कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने का, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग आगे और नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, और यू कैन ऑल्सो से द डिफरेंट काइंड्स ऑफ पावर शेयरिंग practiced in the different countries. How it is? First, power is shared among different organs of government. Now, what is that? Power share की जाती है, जैसे अपने यहाँ अपने देश में हम लोग अपने देश का एग्जाम्पल लेते हैं, इंडिया का। हमारे यहाँ लेजिस्लेटिव को भी पावर है, एग्जीक्यूटिव को भी पावर है और जुडिशियरी को। तो अब आप बोले, बहुत सारे बच्चे में ये कंफ्यूजन रहता है, व्हाट इज लेजिस्लेटिव, व्हाट इज एग्जीक्यूटिव एंड व्हाट इज जुडिशियरी। बहुत आसान है। लेजिस्लेटिव्स आर दोज मेंबर्स हु आर इलेक्टेड बाय सिटीजन्स ऑफ कंट्री थ्रू फेडरल एडल्ट फ्रेंचाइज, वोटिंग के द्वारा चुने जाते हैं। एंड अमंग्स्ट लेजिस्लेटिव दे चूज executive, they are also politicians, those who execute the different jobs, like railway minister, he is the executive. Like education minister, he is executive, but at the same time he is a politician also. And judiciary, they are selected, not elected, whereas executive and legislative they are elected. तो अब इन तीनों की अलग अलग पावर है। नेता लोग देश को चलाते हैं, प्रदेश को चलाते हैं। नेशनल लेवल पॉलिटिशियंस, लेजिस्लेटिव्स एंड द MLAs, member of legislative assembly from different states. And judiciary, they are from the district level and the headquarter capital cities of different states, that is High Court, and lastly the Supreme Court. So why this arrangement is done? This arrangement is done to have a check over each other. अगर एग्जीक्यूटिव कोई काम ढंग से नहीं करता है तो उसे कौन चेक करेंगे? लेजिस्लेटिव। और लेजिस्लेटिव अगर ढंग से काम नहीं करते हैं तो इन दोनों के ऊपर कौन चेक रखेंगे? एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के ऊपर जुडिशियरी। आपने कभी न्यूज़पेपर या न्यूज़ चैनल्स के ऊपर भी अपने मोबाइल सेट में भी कभी देखा होगा कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने XYZ किसी भी पॉलिटिशियन को या चीफ मिनिस्टर को या इवन आवर प्राइम मिनिस्टर से सवाल जवाब किया, फटकार लगाई किसी एक मुद्दे पे, एक मैटर पे। जैसे अभी कोरोना केस में ही हुआ, दिल्ली हाई कोर्ट ने एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सेंट्रल गवर्नमेंट को और डिफरेंट स्टेट लेवल गवर्नमेंट को खरी खोटी सुनाई और ढंग से काम करने को कहा। What is that? Judiciary is having eye on or keeping check on legislative and executive both. अब आप क्वेश्चन आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा, स्वाभाविक है, बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर अगर जुडिशियरी गड़बड़ करे तो? Yes, then you might have studied and may have studied that judges are also removed through impeachment motion. उनको कैसे निकाला जाता है, उनकी नौकरी कैसे खाई जाती है या हटाया जाता है उनके पोस्ट से, वो पार्लियामेंट में लोकसभा हाउस है और राज्यसभा हाउस, इम्पीचमेंट मोशन लाया जाता है 2/3 मेजॉरिटी से। अगर सिग्नेचर हो जाती है उस पर लोकसभा मेंबर की और राज्यसभा मेंबर की, तो उस सुप्रीम कोर्ट के जज को या हाई कोर्ट के जज को
अपने पोस्ट से रिजाइन करना पड़ता है। तो इन तीनों के पास पावर्स हैं डिफरेंट। नाउ सेकंड इज among government at different levels. Again, I am talking from our country point of view. We are having 3 levels, or you can say 4 levels of government, but actually according to text we are talking always of 3 levels, that is union level or central government first, केंद्र की सरकार, दूसरी राज्य की सरकार, और तीसरी हो जाती है आपकी कौन सी, लोकल बॉडीज, लोकल अथॉरिटीज, पंचायती राज। उसका एक हो गया रूरल एडमिनिस्ट्रेशन और दूसरा हो गया कौन सा, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। तो पंचायत राज के अंदर ही 2 हो गया, गांव की जहां मुखिया जी और सरपंच जी होते हैं, और शहरों में कौन होते हैं, मेयर, म्युनिसिपैलिटी और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार और लोकल बॉडीज, दे आर गवर्निंग, मैनेजिंग द थिंग्स प्रॉपरली। हम लोग को एक तरफ केंद्र की सरकार भी गवर्न कर रही है, रूल कर रही है, सेम टाइम स्टेट लेवल की गवर्नमेंट गवर्न कर रही है, और सेम टाइम हम जिस शहर में रहते हैं या जिस गांव में रहते हैं वहाँ भी म्युनिसिपैलिटी या पंचायत लेवल वो लोकल बॉडीज अथॉरिटी गवर्न कर रही होती है। बिकॉज ये सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि इससे हमारे प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व और टाइमली बहुत जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। नाउ अमंग रिलीजियस and linguistic group, different linguistic group or religious group, they are also included into the power sharing. उन्हें भी different powers दी जाती है। जैसे कि कुंभ का मेला अब कब होगा, कहाँ होगा, तो इसके लिए सरकार तो नहीं बैठे रहेगी, वो तय नहीं करेगी, तो वो डिफरेंट ग्रुप्स उनको पावर दी हुई। ठीक है, अयोध्या जी के महंत हो गए, या जैसे मुसलमानों में भी आप बात कर लीजिए, तो दिल्ली के इमाम जो बोलेंगे जिस दिन ईद मनाई जाएगी, तो वो सारे हमारे देश के मुसलमान भाई लोग ईद मनाते हैं। तो पावर्स आर बीइंग सेट। अब ईसाई में भी जो हेड, जो यहाँ के फादर होंगे, लाइक दैट। तो among different, next is among different political parties also and groups also, pressure groups। आपने सुना होगा और आगे भी आप सुनेंगे जब आप कॉलेज में जाएंगे, स्टूडेंट्स यूनियन फेडरेशन होता है। ठीक है, बहुत सारे इंडस्ट्री होते हैं, तो इंडस्ट्री वर्कर्स होते हैं, तो उनके भी यूनियन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए IOC के पेट्रोल पंप पे, आप लोग तो अपने बाइक या मोटरसाइकिल में पेट्रोल, तो वो क्या है, IOC, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। अब उसमें भी जो वर्कर्स हैं तो उनकी एक यूनियन होती है और उसे ट्रेड यूनियन बोला जाता है। ठीक है, उसी तरह बिजनेस क्लास की भी एक यूनियन होती है, बिजनेस क्लास ऑर्गेनाइजेशंस। स्टूडेंट की भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, स्टूडेंट्स यूनियन, सपोर्टेड बाय डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। NSUI का नाम आपने सुना होगा, लाइक दैट, सपोर्टेड बाय कांग्रेस। लाइक देयर आर सो मेनी फेडरेशंस एंड यूनियंस एंड ट्रेड यूनियंस। अब आपने ये भी सुना होगा कि जैसे मेधा पाटकर, तो सोशलिस्ट, वो सोसाइटी के लिए काम करती है, वो एक तरह से क्या हो गई, एक तरह से प्रेशर ग्रुप में आ गई, इंक्लूड कर लिया गया। अन्ना हजारे जी का नाम आपने सुना होगा, तो वो क्या है, प्रेशर ग्रुप। वो गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाती है कि आप देखिए, आप ऐसा काम नहीं कीजिए जिससे कि लोकल सिटीजन्स को परेशानी हो, या उससे लोकल सिटीजन्स या जहां आप जो भी वर्क करने जा रहे हो उससे
फायदे कितने हैं और नुकसान कितने हैं, वो लोग मिल बैठ के डिस्कशन करते हैं और दे ट्राई टू रिजॉल्व और सॉल्व द प्रॉब्लम्स। लाइक अभी जैसे आप बहुत लेटेस्ट आपको मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। कुछ महीनों से आपने सुना होगा फार्मर्स यूनियन, फार्मर्स किसानों की रैली, किसानों का धरना। तो क्या हुआ, कितना नुकसान हुआ, कितने फायदे होंगे। तो ये क्या है, उनके भी, किसान के भी, हर एक के हैं। इवन ऑफिसर्स, जैसे बैंक के कर्मचारी हैं तो बैंक के जो ऑफिसर लेवल के होंगे उनके भी यूनियन है। अब एक और छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आपने सुना होगा IMA, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। अब ये क्या है, ऑल डॉक्टर्स, मैक्सिमम डॉक्टर्स आर मेंबर्स ऑफ IMA। तो डॉक्टर्स के को परेशानियां ज़्यादा ना हो, या डॉक्टर्स क्या सरकार से कहना चाह रही है, या क्या और उनको फैसिलिटी मिलनी चाहिए, या गवर्नमेंट और क्या क्या काम करे। तो ये सारी चीज़, ये एक प्लेटफॉर्म है, दैट इज डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज एंड डिफरेंट पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप्स, they are also being provided with different powers are being shared amongst them also. So अब सबसे अहम बात जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ इस टॉपिक के एंड में, वो आप जरा ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। Many students, they ask me, कंफ्यूजन है, पावर शेयरिंग इज इक्वल्स टू डिवाइडिंग पावर्स is equals to division of country. Now this is my question to each and every student, those who have learned this first chapter or study power sharing. Power sharing, very good, is equals to dividing powers. Now do you agree that division of country takes place? Can you answer? I am leaving to you and I will give this answer, or you can just comment in my comment box answer of this question, whether it is right or wrong, and you can write also 1 or 2 lines in the comment box. Thank you very much. In the next session we are going to take question and answers of this chapter, power sharing.